ये है एक कंपस एंड अगर मैं यहाँ पे एक पेंसिल घुसा दूंगा एंड ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इन दोनों का डिस्टेंस हमेशा एक सेम सा डिस्टेंस ही रहेगा अनलेस मैं इसको ऐसे ऐसे ना कर लूँ। तो फिर इसको जो है ना, मैं ये वाली पेंसिल को मैं घुसा सकता हूँ यहाँ पे एंड इन दोनों का जो है परफेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, अब क्योंकि ये जो इन दोनों का डिस्टेंस है, अगर मैं इसको हिलाऊंगा नहीं तो फिर एक सेम डिस्टेंस ही रहेगी। तो फिर इसकी मदद से मैं इसको ऐसा रेडियस लेके एक सर्कल बना सकता हूँ। चलो बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। अरे गुम हो गया। अच्छा ये, अरे हाँ, तो फिर यहाँ पे जो है थोड़ी सी गलती तो हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, इंसानों से गलती होती रहती है। अब मैं अपने गलती को मिटा भी देता हूँ, वरना तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करोगे। ठीक है, तो फिर ये है एक परफेक्ट सर्कल। अब जो है ना, अगर मुझे इस परफेक्ट सर्कल का मुझे जो है ना सेंटर ढूंढना होगा तो फिर मैं आसानी से ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि ये जो कंपास है ना, ये जो नुकीली सी चीज़ देख रहे हो ना, इस नुकीली चीज़ से यहाँ पे एक छोटा सा डॉट कर रखा है और फिर मैं इस डॉट को जो है देख सकता हूँ। मुझे पता है कि आप अपने कैमरा में नहीं देख पा रहे हो, लेकिन इसका सेंटर राइट यहाँ पर है। लेकिन क्या होता अगर मैं जो है, अगर ये डॉट नहीं होता तो फिर मैं इसके सेंटर को कैसे ढूंढ पाता? वेल, लगता है कि मुझे अगर यहाँ पे जो है कोई भी डॉट नहीं होता तो फिर मुझको जो है ना अपने गेसिंग स्किल्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो फिर मैं देखूंगा एंड फिर मैं बता दूंगा कि यहाँ पर है। तो फिर करके देखते हैं कि मेरी गेसिंग स्किल जो है कितनी एक्यूरेट है। तो फिर मैं यहाँ पे एक जो है सर्कुलर से चीज़ का यूज़ करूँगा एंड ये जो है ना एक किसी चीज़ का ढक्कन है, ये मुझे मिल गया था। तो फिर इसकी मदद से जो है ना एक सर्कल बनाते हैं एंड फिर उसके सेंटर को लोकेट करने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि कितना एक्यूरेट मैं कर पाता हूँ। ये है एक ढक्कन एंड फिर जो है ना मैं इसका यूज़ करके एक सर्कल बना सकता हूँ ऐसे। ओके, तो हमारा सर्कल हो गया है यहाँ पे तैयार एंड फिर जो है ना मैं गेस करने की कोशिश करता हूँ कि इसका जो सेंटर है वो कहाँ पर है। तो फिर मुझे लग रहा है कि इसका जो सेंटर है वो ठीक कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, हो सकता है मैं सही हूँ, लेकिन अगर मैं जो है, मुझे पता कैसे चलेगा कि इसका सेंटर यही है? तो फिर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक जो सर्कल होता है ना, उसका ये रेडियस और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि रेडियस के आर पार होके जाता है, उसको कहते हैं डायामीटर। जो डायामीटर होता है वो हमेशा जो सेंटर है उसके क्रॉस जाता है। अगर मुझे जो है किसी तरीके से डायामीटर पता चल जाए तो फिर मुझे पता चल सकता है कि उसका ये जो रियल वाला सेंटर है वो कहाँ पर है। एंड मुझे लगता है कि जो मेरा जो अनुमान है ये जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। तो फिर अब मुझे जो इसका डायमीटर कैसे मिलेगा? मैं जो है ना एक सीधी से ऐसे लाइन करके गुजार सकता हूँ, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली ही डायमीटर? तो फिर गाइस, तो फिर मैं कहा था, मैं जो है ना इसका सेंटर ढूंढने की कोशिश कर रहा था एंड जो है ना मैंने यहाँ पे एक अनुमान का पॉइंट तो लगाया हुआ है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि मेरे छोटे से कैमरे में ये बड़ा सा पॉइंट आ जाए। तो फिर इसको मैं फाइंड कैसे करूँगा? वेल, मैं जो है ना एक चीज़, मैं एक औजार के इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसका नाम है रोलर। अगर जो है ना मैं इसको सेंटर में प्लेस करूँगा तो फिर मुझे इसका सेंटर मिल जाएगा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या सेंटर है? तो फिर एक थ्योरम है जिसकी मदद से मैं इसका सेंटर ढूंढ सकता हूँ एंड उसके लिए मुझे एक स्पेशल सी चीज़ चाहिए एंड वो है ये किताब। ये किताब जो है काफ़ी स्पेशल है क्योंकि ये मेरे स्पेशल से चैनल पे आया है। इसका नाम है थिंक लाइक अ लीडर एंड इसमें जो का चीज़ स्पेशल है वो है इसके फॉन्ट्स। इसके फॉन्ट्स जो है बहुत बड़े बड़े हैं ताकि इसको एक अंधा से अंधा इंसान भी पढ़ पाए। लेकिन
मुझे इसके फॉन्ट या फिर इसके कंटेंट से अभी कुछ कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना इसकी, ये देखो, ये जो राइट एंगल है ना, ये एग्जैक्टली 90 डिग्री है एंड मुझे इसी से मतलब है। तो फिर मैं इस बुक को जो है ना यहाँ पे कहीं पे अपने सर्कल पे रखूँगा ऐसे, वेल बढ़िया। एंड जो है ना मैं एक चीज़ को ड्रॉ करूँगा। लगता है मुझे इसको अलग कलर के पेन से ड्रॉ करना चाहिए। मैं पेन, ओके गाइस, तो फिर मैं अलग अलग तरीके के पेन को ले आया हूँ। तो फिर मैं इसको रेड कलर से करूँगा एंड जो है वो एकदम परफेक्टली 90 डिग्री, बढ़िया। मुझे यहाँ से एक रे निकालनी है एंड फिर जो है ना सीधा यहाँ से भी एक रे निकालनी है। ओके, तो फिर मेरे बहुत ही प्यारा से यहाँ पे एक 90 डिग्री का जो एंगल है वो बन गया है। ये जो चीज़ जहाँ पे मीट करती है ना, ये पॉइंट, इसको जो है ना मैं पॉइंट का नाम दे देता हूँ ए एंड इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं बी। अब जो है ना ये जो ए एंड जो बी है, ये जो है ना एकदम ऑपोजिट में है। इसका मतलब मैं इन दोनों के बीच में एक लाइन कनेक्ट कर दूँ इस औजार का यूज़ करके, मैं उसको करूँगा। तो फिर ये जो है बराबर होगा, अरे ये जो मेरा औजार है काम नहीं करता, मैं भूल गया। मैं अपने इस वाले औजार का इस्तेमाल करूँगा एंड फिर ये इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है, इन दोनों को मुझे अलाइन करके जो है ना एक पॉइंट में लाइन से को कनेक्ट करना है। एंड ये इतना मुश्किल क्यों है भाई? ठीक है, तो फिर मैं अपना ब्लैक पेन का यूज़ करूँगा एंड ये, ओ गाइस, ओ बॉय, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप इसको एक्सक्यूज़ करना। तो फिर मैं मान के चलूँगा कि ये ए एंड बी जो है कनेक्ट हो गए हैं। वो हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मुझे माफ़ कर देना, इसके लिए आप वीडियो को डिसलाइक मत कर लें। तो फिर जो है ना ये जो बी एंड ये जो ए का पॉइंट है, ये जो है ना सेंटर को पास कर रही है। इसका मतलब इनमें से और इसके में से इसके कहीं ना कहीं किसी न किसी बीच में तो सेंटर छुपा हुआ है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, अब जो है ना मैं इसी तरीके के लाइन को मैं एक और बार बनाता हूँ, सेम मेरे इस औजार की मदद से बनाएंगे। सबसे पहले मैं लूँगा ये वाली लाइन एंड करना जितना आसान दिख रहा है ना आपको, उससे ज़्यादा मुश्किल है ये। एंड फिर जो है ना मैं एक रे यहाँ से भी लाऊंगा। ओके, परफेक्ट। तो फिर यहाँ पे मेरे पास जो है ना सेम जैसा यहाँ पे 90 डिग्री था, वहाँ पे भी यहाँ पे भी 90 डिग्री है। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया था, इन दोनों को यहाँ पे ए बी कर दिया था। तो फिर मैं यहाँ पे इस पॉइंट को जो है ना मैं सी लिख दूँगा एंड इस पॉइंट को मैं लिख दूँगा, या सी के बाद क्या आता है, डी। ठीक है, तो फिर अब मुझे ये पता है कि जो सी एंड डी है ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट में है। इसका मतलब ये भी जो है ना सेंटर को पास करके जाती है। तो फिर इसको जो है ना मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो फिर मुझे जो डिज़ायर्ड चीज़ है, मुझे एक सेंटर चाहिए था, वो मुझे मिल जाएगा। तो फिर मैं इस औजार का यूज़ करूँगा, वो बुक से करना बहुत मुश्किल है गाइस। तो फिर इस औजार का यूज़ करते हुए, परफेक्ट, ठीक है। ठीक है, जस्ट परफेक्ट। एंड आपको जो है ना यहाँ पे एक इंटरसेक्शन मिल रहा होगा। ये जो दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, ये है हमारा सेंटर एंड ठीक यहाँ पे, तो फिर ये है हमारा सेंटर। तो फिर इसी के ज़रिए मैंने किसी एक थ्योरम का यूज़ करके जो है ना इसका सेंटर निकाला है। एंड जो आई एम सॉरी, मेरे यहाँ पे गलती कर दी थी। तो फिर ये एग्जैक्ट सेंटर नहीं है, ये जो है ना सेंटर इनफैक्ट थोड़ा सा उस साइड की होगा, लेकिन आप उसको एक्सक्यूज़ कर देना। तो फिर इस थ्योरम का नाम जो है ना टी से शुरू होता था, इसका नाम कुछ टेलर थ्योरम करके ऐसा था। तो फिर इस थ्योरम के हिसाब से अगर मैं किसी भी सर्कल के किसी भी कोने को पकड़ के जो है ना एक राइट एंगल बनाऊँ, मतलब कि 90 डिग्री एंगल बनाऊँ, तो फिर वो उसका जो एंगल का यहाँ पे जो टच करेगा एंड जो यहाँ पे टच करेगा, वो दोनों होंगे एक दूसरे के ऑपोजिट, प्योर ऑपोजिट होंगे। एंड सेम गोज फॉर अदर थिंग।
एंड अदर थिंग जो है ना, वो जो अपोजिट लाइन होंगे वो सेंटर को क्रॉस करके जाएगा। एंड अगर मैं जो है ना ऐसे दो चीज़ बना दूँ, दो क्यूब या फिर ये आप इसको जो भी कहोगे वो बना दो, तो फिर जो है ना मैं ऐसे लाइन बना सकता हूँ जो कि जहाँ पे इंटरसेक्ट करे। एंड जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे उसको मैं बोलूँगा सेंटर। आज के वीडियो के लिए इतना है। एंड इसको बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो फिर वीडियो को लाइक करना भूल नहीं सकते आप। वेल रुको, इस बुक को ख़रीदने के लिए मैंने दिया है 175 रुपीज़। एंड इस बुक के अंदर है नॉलेज, एंड इस नॉलेज के लिए मैंने पैसे दिए हैं। एंड आप इस वीडियो से भी नॉलेज गेन करके जा रहे हो, एंड फिर आपने कुछ भी नहीं दिया मुझे, तो फिर अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो फिर मैं आपके खिलाफ़ केस कर दूँगा एंड पुलिस आपके घर आ जाएगी। तो फिर वीडियो को लाइक करके जाना, एंड बाय बाय।